हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज सभी लोग बढ़िया होंगे और सबकी जो पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो उम्मीद तो मैं ऐसी कर रहा हूँ। और यदि कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर जरूर बता देना। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को देखो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो। तुम लोग अगर चैनल पर अगर नए आए हो ना तो वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से जरूर देखें। ये अभी बीच वाली वीडियो है और जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाला, स्टार्टिंग से वहां से देखोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर जो है एकदम बढ़िया तरीके से समझ में अच्छे से आ जाएगा वो, ठीक है। यदि तुम लोग यहाँ बीच में से आए हो ना तो देखो तुम्हें थोड़ी दिक्कत तो होगी भाई, क्योंकि बीच में से अगर कूद रहे हैं अगर एक साथ तो गड़बड़ तो होना ही होना है। हाँ, अगर तुम्हारा पहले चैप्टर क्लियर हो रखा है, ओनली तुम्हें केवल डाउट अपना क्लियर करना है, वो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर चैप्टर स्टार्टिंग तुम्हें समझना है, अगर तुमने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है, बिल्कुल तुम चाहते हो हम सीख जाएं, तो भैया फिर इस चैप्टर यानी कि इस वीडियो से फिर तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। एकदम इस चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियो पे जाओ, वहां पे तुम्हारा काम बनेगा। वहां से लगातार इसकी लाइन टू लाइन वीडियो देखना और तुम्हें चैप्टर एकदम बिंदास समझ में अच्छे से आ जाएगा ये। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फिनॉल बनाने की विधियां। क्योंकि इसके जो पहली वाली वीडियो में मैं तुम्हें अल्कोहल बनाने की विधियां सारी खत्म करा चुका हूँ। जितनी भी अल्कोहल बनाने की विधियां थी, किन किन से हम बना सकते थे, वो सारी मैं उनको खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फिनॉल के ऊपर। तो हम देखेंगे क्या फिनॉल किस प्रकार से हम बना सकते हैं, यानी कि फिनॉल बनाने की विधियां, और एकदम सरल भाषा में एकदम बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें इसे। देखो, सब्सक्राइब और शेयर पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे और लोग तक भी पहुँच पाए और सभी लोग सीख पाएँ और जल्दी जल्दी ग्रोथ भी अपनी हो पाए, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे तुम्हारे लिए। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कर दिया पहले से तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो अब हम चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, देखते हैं हम कि फिनॉल किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फिनॉल बनाने की विधि हम देखेंगे यहाँ से। तो पहले हम देखने वाले क्या, फिनॉल। पहले ये जान लो कि फिनॉल होते क्या है, फिर देखेंगे हम फिनॉल बनाने की विधि। तो स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अल्कोहल फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे फिर दोबारा बता देता हूँ कि फिनॉल है क्या चीज। जब बेंजीन के साथ में अगर आ जाए OH समूह, जैसा बोलेंगे हम फिनॉल। सॉरी, ये है कौन, फिनॉल। तो ये फिनॉल है। तो इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं वो हमें देखना है तुम्हें, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा फिनॉल क्या है। तो हम देखेंगे क्या, फिनॉल बनाने की विधि। फिनॉल बनाने की विधि, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखो, फिनॉल बनाने की ना अपने पास कई सारी विधियां हैं, जिससे जैसे कि अल्कोहल हमने कई सारी प्रोसेस के द्वारा कई सारी विधियों के द्वारा बनाया था, सेम वैसे ही हम लोग फिनॉल को भी हम कई विधियों से बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन के द्वारा। इसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा, जिन्हें हम देखो। तो क्लोरोबेंजीन क्या है पहले हमको देख लेते हैं एक बार। तो ये बेंजीन है और जब बेंजीन के साथ में आता है कौन, क्लोरो, से बोले क्लोरोबेंजीन। बी आ जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन और आई आ जाएगा तो आइडोबेंजीन। लेकिन ध्यान रहे अधिकतर जो अभिक्रियाएं दर्शाते हैं वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दर्शाते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ देखेंगे फिर। देखो, जब क्लोरोबेंजीन बेंजीन की क्रिया की क्रिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बे फट जा यार, के साथ 323 केल्विन व 320 एटीएम दाब पर, 323 केल्विन और 320 एटीएम दाब पर, एटीएम दाब पर करा दी जाती है, करा दी जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम
फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। फिनॉल प्राप्त हो जाता है। देखो एक बार क्या है कि यहाँ पे लेंगे हम क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया हमने कौन, क्लोरोबेंजीन। इसकी अपक्रिया कराई हमने NaOH के साथ में, और कब होगी अपक्रिया, 623 केल्विन ताप होना चाहिए, 320 ATM दाब होना चाहिए, तब जाके अपक्रिया होगी ये। तो इसमें होता ही है कि जो H है ना, ये जुड़ जाता है Cl के साथ में, तो Cl यहाँ से निकल जाता है। तो देखना अभी जब Cl निकल जाएगा तो अकेली बेंजीन बचेगी, मतलब बेंजीन बचेगी तो यहाँ पे बॉन्ड जो है इसका खाली रह जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये ONA प्लस कौन बचा, HCl। अभी ये वाली H इस Cl के साथ में रिएक्शन करके बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पे कौन बच जाएगा, O, और यहाँ से निकल के बाहर, ये बच गया अपने पास। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इसका कराते हैं हम जल अपघटन, तो इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, हालांकि लिख सकते हैं कोई दिक्कत ना है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने -HCl। इसका हम कराएंगे क्या, जल अपघटन, H2O डालेंगे, प्रेजेंट में रहेगा हल्का सा अम्ल यानी कि तनु अम्ल होगा ये, तो यहाँ से ही हट जाएगा और कौन आ जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेंजीन तो पहले से ही है और O भी पहले से है, तो यहाँ से Na की जगह पे कौन आ जाएगा, H, ये बन गया कौन तुम्हारा, फिनॉल, दिस इज फिनॉल। क्लियर, तो ये बन गया कौन, फिनॉल। चलो अभी हम आगे देखेंगे फिर। आई होप ये तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके नोट्स बना दे जाना प्रॉपर तरीके से, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, फिर हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। चलो अभी एक मेथड तो ये हो गया तुम्हारे पास, अब देखेंगे हम दूसरा। ठीक है, और अगर जैसे आ जाए हेलोरीन के द्वारा फिनॉल बनाने की विधि, तो उसमें तुम्हें यही करना है, ये हेलोरीन था है ना, हेलोरीन बनाने की, सॉरी हेलोरीन से फिनॉल बनाने की विधि में यही था। चलो अभी हम इसका देखेंगे दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, डाई एल्डोनियम लवण के द्वारा, डाई एल्डोनियम लवण के द्वारा क्या, फिनॉल का निर्माण। तो अभी कौन है अपने पास, डाई एल्डोनियम लवण है, तो इसका हम क्या कराएंगे, इससे हम मतलब हमें क्या बनाना, हमें बनाना चाहिए फिनॉल। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम डाई एल्डोनियम लवण कहते किसे हैं और वो बनता किससे है, ये तो देखो सिंपल है। तो अभी हम पहले ये देखो डाई एल्डोनियम लवण होता क्या है, तो डाई का मतलब होता है दो, और एल्डोनियम यानी कि, देखो मैं तो बताता हूँ, जैसे अपने पास एक बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आ रहा है कौन, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसे बोलते हैं डाई एल्डोनियम लवण। तो देखो डाई मतलब ये, और एडो मतलब ये एन के साथ जो आ रहा है ना बेंजीन, इसे बोलेंगे एल्डोनियम। और लवण क्यों, क्योंकि साथ में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि अम्ल क्षार से भी बनता है ना, इसीलिए। तो लवण है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सॉल्ट है, इसीलिए क्या बोलेंगे उसे, डाई एल्डोनियम लवण। तो डाई मतलब दो, एडो मतलब ये समूह पूरा, और लवण तो ये लवण है ही, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, डाई एल्डोनियम लवण। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखना चाहो, देखो तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिर हमें हमें पहले बनाना पड़ेगा कौन, डाई एल्डोनियम। वो बनता कैसे है, देखो ध्यान से, जैसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे प्राथमिक एमीन NH2, ये ले लिया हमने, इसकी अपक्रिया कराएंगे हम NaNO2 और HCl की प्रेजेंट में, 273 से लेकर के 278 केल्विन के बीच में, 273 से लेकर के 278 तक केल्विन के बीच में। जब ये अपक्रिया करा दोगे तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारे पास डाई एल्डोनियम लवण, ये बन गया डाई एल्डोनियम लवण। तो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ बन गया डाई एल्डोनियम लवण। इसका कराओगे जल अपघटन तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, फिनॉल। तो यहाँ से हम इसे बोलेंगे क्या, डाई एल्डोनियम लवण। और ये कौन है अपने पास, प्राथमिक एमीन है। ठीक है, तो मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, जैसे तुम प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ और एग्जाम अच्छे से करके आ सको। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसमें,
सबसे पहले सबसे पहले पहले प्राथमिक एमीन की क्रिया प्राथमिक एमीन की क्रिया NaNO2 और HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन के मध्य करा दी जाती है जिससे डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है, लवण प्राप्त हो जाता है जिसका जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, पहले बनाओगे क्या, डाईएजोनियम लवण। तो यहाँ पे लिख दिया हमने पहले कौन, प्राथमिक एमीन। तो ये तो रहा तुम्हारे पास प्राथमिक एमीन। अब क्रिया कराई हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ में, कब होगी, 273 से लेकर के 278 केल्विन के बीच में। इसका बन जाएगा क्या, डाईएजोनियम लवण। तो यहाँ पे बन गया कौन, ये डाईएजोनियम लवण। क्लियर? इसमें डाल देंगे हम जल, H2O डाल के से कर देंगे हम गर्म, डेल्टा लगा के गर्म कर देंगे। जैसे ही गर्म होगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कौन, हमें मिल जाएगा ये OH यानी कि फिनॉल। ये बन गया फिनॉल। साथ में इसमें निकलेगी N2 गैस और प्लस बनेगा इसमें HCl। आई होप ये तुम्हें क्लियर तुम्हें दिख रहा होगा। चलो दिख रहे हैं। तो ये बन गया अपने पास कौन, फिनॉल। तो ये हमें बनाना था, तो ये बनाने के बाद अपने पास ये आ चुका है फिनॉल। क्लियर? आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले मेथड पे चलते हैं। इसे तुम लोग नोट करोगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना। चलो अभी आगे देखते हैं फिर। अगला मेथड ओलियम के द्वारा बना देंगे, इसे बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अभिक्रिया का नाम होता है, सल्फोनेशन, या सल्फ्यूरिकरण भी बोल देते हैं मुझसे। सल्फ्यूरिकरण, ये विधि का नाम है सल्फ्यूरिकरण। इस विधि में हम सबसे पहले बेंजीन की क्रिया कराएंगे, किसके साथ, ओलियम के साथ में। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसमें। देखो इस विधि में बेंजीन की क्रिया ओलियम के साथ, ओलियम मतलब H2S2O7 के साथ करा दी जाती है जिससे सल्फोनिक बेंजीन प्राप्त हो जाता है, और सल्फोनिक बेंजीन की क्रिया NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी जाती है जिससे सोडियम फिनॉक्साइड
फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और सोडियम फिनॉक्साइड का, सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इससे पहले तुम लोग नोट करोगे, इसके बाद फिर मैं तुम्हें इसकी रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। तो पहले से नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एकदम चेक हो गया। चलो देखते हैं। तो मैंने तो इसमें क्या बताया, सबसे पहले हम बेंजीन की क्रिया कराएंगे ओलियम के साथ में, किस समय मिलेगा कौन, सल्फोनिक बेंजीन। तो पहले हमें लिखनी होगी इसमें कौन, बेंजीन। ये तो आ गई इसमें भैया बेंजीन हमारी, बेंजीन। इसकी अभिक्रिया कराई हमने ओलियम के साथ H2S2O7। जैसी अभिक्रिया होगी यहाँ पे कौन बन जाएगा, सल्फोनिक बेंजीन। वाटर बाहर निकल जाएगा इसमें से, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा बचेगा SO3H, ठीक है। तो जब इसका कराओगे तुम लोग, ये कौन है, सल्फोनिक बेंजीन है, ये सल्फोनिक बेंजीन, सल्फोनिक बेंजीन। इसकी कराओगे क्रिया NaOH के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा क्या, ये बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। देखो इसमें क्या होता है, ये जो है ना पूरे समूह के साथ क्रिया कर लेता है, बन जाएगा इसका H2SO3, बचा कौन, O Na तो बोलते हैं क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब इसमें डालोगे तुम जल, क्या डालोगे इसमें, जल H2O, और जैसे इसमें H2O डलेगा ना, हमें मिल जाएगा कौन, फिनॉल, जो हमें चाहिए था। तो हमारे पास फिनॉल बन के आ चुका है, ये अपने पास कौन है, फिनॉल, ठीक है। और ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और ये तुम्हें पता ही है बेंजीन है, बेंजीन। और ये कौन है, ओलियम, समझ गए। तो आई होप ये तुम अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक विधि और बचती है क्यूमीन से, उसे भी हम भी समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद फिनॉल बनाने की विधि एकदम समाप्त हो जाएंगी। फिर चलते हैं, जिसे पहले नोट करोगे फुर्ती में, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो तो फिर अब देखते हैं। पहली बात तो ये है कि तुम्हें जानना होगा क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन से विधि है, देखो क्यूमीन के द्वारा लिख लो, चलो क्यूमीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण है। तो क्यूमीन क्या है, तो क्यूमीन मतलब ये होता है कि आइसोप्रोपिल बेंजीन होती है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। तुम क्या करेंगे, देखो लिख दे रहा हूँ पहले, चलो मैं इस विधि में, इस विधि में क्यूमीन का, क्यूमीन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराया जाता है जिससे परऑक्साइड प्राप्त होता है, जिससे परऑक्साइड, परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और परऑक्साइड का, और परऑक्साइड का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है, क्लियर। चलो तो हम देखते हैं ये क्या है फिर। ऐसे तो मिटा देता हूँ फिलहाल, पहले बनाएंगे हम कौन, क्यूमीन। ये रहा अपने पास कौन, क्यूमीन। और क्यूमीन का कराएंगे हम क्या, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण किसके द्वारा कराएंगे हम? ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि हम इसमें ऑक्सीजन की क्रिया हम इसमें करवा देंगे, ठीक है। और इसमें हमें क्या मिल जाएगा? परऑक्साइड मिल जाएगा। ये तो रहेगा बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे C OO H ऐसे बना देता हूँ मैं, COO और ये H, और यहाँ पे तो ये पहले से है ही, ठीक है। आई होप ये तुम्हें दिख भी रहा होगा साफ, चलो दिख रहा है। चलो अब इसका करा देंगे हम क्या? जल अपघटन। इसमें डाल दिया हमने H2O। जैसे ही H2 डालेंगे हमें मिल जाएगा कौन? फिनॉल। तो ये पूरा समूह जो है बाहर निकल के भग जाएगा। ये बन गया OH, और यहाँ बनेगा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3। तो ये बन गया कौन? कीटोन। ये पूरा समूह जो है यहाँ से उड़ जाएगा, बचेगा OH, वो यहाँ लग जाएगा। तो ये बन गया अपने पास कौन? फिनॉल। दिस इज फिनॉल। और ये कौन है? कीटोन। तो यहाँ तक जो है वो फिनॉल फिनॉल बनाने की विधि समाप्त हो जाती है। तो आई होप ये तुम्हें वीडियो समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो इसे लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे ये और लोग तक भी पहुँच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा।